हेलो दोस्तों, मैं सुरेंद्र मौर्य आपका स्वागत करता हूं सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा 2019 में जो हुई थी उसका आज जो है प्रैक्टिस सेट 8/2/2019 का जो फर्स्ट वाले का पेपर हुआ था उसका आज हम लोग जीएस का पार्ट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन ओलंपिक खेलों को विनियमित करता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ओलंपिक खेलों का संचालन करती है। आईओसी का मुख्यालय लुसाने यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है। पेरे डी कुबर्टिन ने 23 जून 1894 को आईसीओ की स्थापना की थी, जिसके प्रथम अध्यक्ष देमित्रिस वेकिलस बने थे। इसके वर्तमान अध्यक्ष यानी 9वें जो हैं ये थॉमस बाक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को कहा जाता है। तो ये अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। अनिश्चित काल के लिए संसद के सत्र को समाप्त करने को अनिश्चित काल के लिए स्थगन कहा जाता है। ये पूरा एक वाक्य है। अध्यक्ष को सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की शक्ति भी प्राप्त है, परंतु सत्रावसान हो जाने पर केवल राष्ट्रपति ही सदन की बैठक को आमंत्रित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, आज़ाद हिंद फौज को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से भी जाना जाता है। आज़ाद हिंद फौज को भारतीय राष्ट्रीय सेना के नाम से भी जाना जाता था। भारतीय राष्ट्रीय सेना का सैन्य इकाई के रूप में गठन मार्च-अप्रैल 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा प्रारंभ कर दिया गया था, परंतु इसके गठन की औपचारिक घोषणा सितंबर 1942 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, छोटे गुब्बारे के आकार की संरचनाएं हैं तथा जो श्वसन तंत्र में क्षुद्रतम मार्ग है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्वियोली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्वियोली फुफ्फुस की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इन्हें वायुकोश भी कहा जाता है। कोशिकाएं ही वे स्थान हैं जहां गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वसन प्रक्रिया में शामिल वायु के आयतन का आकलन स्पाइरोमीटर द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी बिलियर्ड्स स्नूकर के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंकज आडवाणी का संबंध बिलियर्ड्स स्नूकर से है। पीवी सिंधु, मिताली राज और नीरज चोपड़ा का संबंध क्रमशः जो है बैडमिंटन, क्रिकेट और भाला फेंक से, यानी नीरज चोपड़ा का जो संबंध है भाला फेंक से है, पीवी सिंधु का जो संबंध है बैडमिंटन से है और मिताली राज का क्रिकेट से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? तो ये अफ्रीका हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रमंडल खेलों 2018 के समग्र पदक टैली में भारत ने खालिस्तान स्थान प्राप्त किया। ये करंट का क्वेश्चन था। तो राष्ट्रमंडल खेल से एक क्वेश्चन आता है, तो आप लोग राष्ट्रमंडल खेल पूरा कंप्लीट पढ़ लीजिएगा जो हाल ही में हुआ है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तृतीय हो जाएगा। 2018 के राष्ट्रमंडल खेल ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट तथा क्वींसलैंड में आयोजित किए गए थे। भारत 26 स्वर्ण पदकों के साथ तीसरे स्थान पर तथा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रमशः प्रथम स्थान तथा दूसरे स्थान पर 45 स्वर्ण पदक पर रहे।
जबकि वर्ष 2022 में रखे राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में खेला गया था, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 67 स्वर्ण पदक के साथ पदक तालिका में पहला और भारत 22 स्वर्ण पदक के साथ चौथा स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, यंग बंगाल मूवमेंट की स्थापना किसने की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हेनरी डेरोजियो ने किया था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रेरणा स्रोत एवं नेता हेनरी विवियन डेरोजियो थे। वे 1826 से 1831 ईस्वी तथा हिंदू कॉलेज में प्राध्यापक थे। उन्होंने एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन, बंगहित सभा और डिबोटिंग क्लब का भी गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, खालिस्तान में स्थानीय तूफान नॉरवेस्टर्स को बारदोली छिरहा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा असम हो जाएगा। असम में स्थानीय तूफान नॉरवेस्टर्स को बारदोली छिरहा के नाम से भी जाना जाता है। इससे होने वाली वर्षा चाय, जूट तथा चावल के लिए लाभकारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है, पृथ्वी से खनन किए गए अयस्क मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियों से दूषित होती है, उन्हें क्या कहा जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गैंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट में देख लेते हैं, पृथ्वी से खनन किए गए अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें गैंग कहा जाता है। गैंग को अधात्री भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन भारत के रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर है? तो ये राष्ट्रपति हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 है, 1895 में महात्मा गांधी ने किस देश में नटाल कांग्रेस की स्थापना की? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की। दक्षिण अफ्रीका में ही उन्होंने टॉलस्टॉय फार्म तथा वर्ष 1904 में डरबन में फेनिक्स फार्म की स्थापना की। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन नामक अखबार निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, जब दोनों पक्ष एक दूसरे की वस्तुओं को बेचने और खरीदने के लिए सहमत हो तो उसे कहा जाता है? तो ये आवश्यकताओं का दोहरा संयोग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉल टैंपरिंग मामले के बाद किस क्रिकेटर ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम के कप्तान पद को छोड़ दिया है? तो ये स्टीव स्मिथ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बॉल टैंपरिंग का अर्थ है बॉल से छेड़छाड़ करना। बॉल टैंपरिंग के दौरान बॉल को एक साइड से चमकदार तथा दूसरी साइड से रफ किया जाता है ताकि बॉल स्विंग हो सके। केप टाउन में मार्च 2018 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टेस्ट मैच में गेंद से हुई छेड़छाड़ के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान स्टीव स्मिथ ने अपना पद छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसका उपयोग बोरेक्स जैसी सोडियम घटकों के निर्माण में किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा धुलाई का सोडा। ये कुछ फार्मूले हैं दोस्तों। कोलेमेनाइट इसका जो फार्मूला है Ca2B6O11 × 5H2O, और धावन सोडा का जो है Na2CO3 है, के शांत विलयन के साथ गर्म करने पर बोरेक्स या सुहागा प्राप्त होता है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है अक्सर। बोरेक्स या सुहागे का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट, ये भी इम्पोर्टेंट है, डेकाहाइड्रेट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16,
बेसिलिका ऑफ बोम जीसस एक विश्व विरासत स्थल है, कहाँ पर स्थित है? तो ये गोवा में है। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस गोवा में स्थित एक विश्व विरासत स्थल है, जिसे यूनेस्को द्वारा वर्ष 1986 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। बेसिलिका ऑफ बोम जीसस में सेंट फ्रांसिस जेवियर की पवित्र कब्र भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से बायोस्फीयर रिजर्व जैवमंडल संरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व के विश्व नेटवर्क पर मान्यता दी गई है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सुंदरबन हो जाएगा। भारत सरकार ने अब तक 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए हैं, जिनमें 12 को यूनेस्को ने जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के विश्व नेटवर्क में सम्मिलित किया है। पहला है नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन, मन्नार की खाड़ी, नोकरेक, पंचमढ़ी, सिमलीपाल, ग्रेट निकोबार, अचानकमार, अमरकंटक, अगस्तमलाई, कंचनजंगा, पन्ना। इस शीत मरुस्थल कोल्ड डिजर्ट को 2009 में भारत के जैवमंडल रिजर्व में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो अलग अलग देशों के रूप में भारत और पाकिस्तान के तहत अलग हुए। तो ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 करेक्ट आंसर हो जाएगा। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 के अनुसार ब्रिटिश संसद द्वारा 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया, जिसमें भारत और पाकिस्तान नामक दो डोमिनियनों की स्थापना के लिए 15 अगस्त 1947 की तिथि निश्चित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, सबसे छोटी रक्त वाहिकाओं में से एक कोशिका मोटाई की दीवारें होती हैं, जिन्हें कहा जाता है। तो ये केशिकाएं कहा जाता है। केशिकाएं शरीर की सबसे पतली रक्तवाहिनियां होती हैं, जो धमनियों को शिराओं से जोड़ती हैं। ये सूक्ष्म परिसंचरण तंत्र का भाग है। ये केवल एक कोशिका के बराबर मोटी होती हैं। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। ये मैकाकेरियोसाइट अस्थिमज्जा की विशेष कोशिका के टुकड़ों में विखंडन से बनती है। रक्त में इनकी संख्या लगभग 1.5 से 3.5 लाख प्रति घन मिमी होती है, यानी मिलीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, शोनापानी ग्लेशियर भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में। शोनापानी ग्लेशियर भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है, परंतु शोना ग्लेशियर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। जेमू हिमनद सिक्किम राज्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, विश्व में किस संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिकी संविधान हो जाएगा। विश्व में सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में प्रस्तावना को सम्मिलित किया गया था। भारतीय संविधान ने भी प्रस्तावना को शामिल किया, परंतु प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्तावना के रूप में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से किस क्षेत्र में पैदा होती है? पश्चिमी हिमालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देवदार एक अत्यधिक मूल्यवान क्षेत्र विशेष की प्रजाति मुख्य रूप से पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में पैदा होने वाला एक शंकुधारी वृक्ष है। देवदार निर्माण कार्य की लकड़ियों एवं रेल के स्लीपरों के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा खालिस्तान वर्ष में की गई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1938 हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की थी। इस समय
कांग्रेस के अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के संविधान को खालिस्तान तारीख को अपनाया गया था। तो किस तारीख को अपनाया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। परंतु भारतीय संविधान को पूर्णतः जो है 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है 25। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उसे उस प्रोटीन का खालिस्तान कहा जाता है, तो जीन कहा जाता है। डीएनए का एक खंड जो एक प्रोटीन को जानकारी प्रदान करता है उस प्रोटीन का जीन कहा जाता है। डीएनए को आनुवंशिक पदार्थ तथा जीन को आनुवंशिक इकाई कहा जाता है। फ्रेडरिक मिसर ने 1868 से 69 ईस्वी में डीएनए की खोज की थी, जबकि जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा डीएनए के द्विकुंडली संरचना मुड सीढ़ी संरचना की खोज की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? तो ये मांडवी नदी हो जाएगा। मांडवी नदी डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। मांडवी नदी पश्चिमी घाट की ढलानों में उत्पन्न होती है और आगे जाकर जुआरी नदी से मिल जाती है। मांडवी नदी को गोवा की जीवन रेखा कहा जाता है। गंगा, कावेरी तथा गोदावरी नदियां डेल्टा का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 है, खिलाफत आंदोलन निम्नलिखित में से किस आंदोलन से जुड़ा है? तो ये जो जुड़ा है ये असहयोग आंदोलन हो जाए करेक्ट आंसर। खिलाफत आंदोलन असहयोग आंदोलन से जुड़ा है। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ करने का श्रेय मुख्तार अली बंधुओं शौकत अली एवं मोहम्मद अली को दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश कंपनी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ प्लासी के युद्ध से हुआ। प्लासी के युद्ध 23 जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा खेल और स्पोर्ट में जंपिंग इवेंट्स के अंतर्गत आता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांस कूद पोल वाल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है 30, विंबलडन ओपन 2018 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच हो जाएगा। नोवाक जोकोविच ने फाइनल में केविन एंडरसन को हराकर विंबलडन ओपन 2018 का पुरुष एकल का खिताब जीता था। यह उनका चौथा विंबलडन खिताब था, जबकि 2022 के चैंपियन भी नोवाक जोकोविच ही हैं। यह उनका 7वां विंबलडन खिताब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से किस मंदिर को ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है? तो ये सूर्य मंदिर हो जाएगा। पुरी स्थित कोणार्क का विशाल सूर्यदेव का मंदिर नरसिंह देव वर्मन प्रथम ने बनवाया था। यह मंदिर 13वीं शताब्दी का है तथा यह अपनी विशिष्ट शैली के लिए प्रसिद्ध है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस ग्रह के चारों ओर वलय है? तो ये शनि के चारों ओर वलय है। शनि आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, इसके चारों ओर वलय पाया जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि का घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है, इसे जल में रखने पर यह तैरने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? तो ये 1911 में की गई थी। ब्रिटिश काल में दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के भारत आगमन यानी 12 दिसंबर 1911 के समय बंगाल विभाजन रद्द कर भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में यह कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई। 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली राजधानी बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है,
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 खालिस्तान से संबंधित है, तो ये राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है। अखिल भारतीय सेवाएं तथा धन विधेयक क्रमशः अनुच्छेद 312 तथा 110 से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में बजट शब्द का प्रयोग न करके वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 है, स्पेन को जिब्राल्टर जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से कौन से देश से पृथक करता है? तो ये मोरक्को से करता है। जिब्राल्टर जलडमरू मध्य स्पेन को मोरक्को से पृथक करता है। जिब्राल्टर जलसंधि अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वैक्यूम में यात्रा करते समय प्रकाश की गति क्या होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर सेकंड यूनिवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 है, पंचायती राज आमतौर पर भारत में स्थानीय स्वशासन की प्रणाली को संदर्भित करता है। इसे खालिस्तान में एक संवैधानिक संशोधन द्वारा प्रारंभ किया गया। तो 1992 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 73वें संवैधानिक संशोधन 1992 ने 24 अप्रैल 1993 से प्रभावी द्वारा संविधान में भाग IX यानी जो है 9 बोला जाता है इसे, एवं 11वीं अनुसूची जोड़कर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्रदान किया गया। 73वें संविधान संशोधन के समय प्रधानमंत्री VP नरसिम्हा राव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 है, नास्तिक स्टेट से आपका क्या अभिप्राय है? तो ये धर्म विरोधी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस चोटी शिखर को K2 भी कहा जाता है? तो ये गार्डविन ऑस्टिन हो जाएगा करेक्ट आंसर। K2 को गार्डविन ऑस्टिन भी कहा जाता है। यह ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में स्थित, इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है। नंगा पर्वत तथा कंचनजंगा की ऊंचाई क्रमशः 8126 मीटर और 8598 मीटर है। माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर या 8850 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है, शुष्क मिट्टी वाली भूमि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कहाँ पाई जाती है? तो ये पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। शुष्क मृदा संरचना बलुई और प्रकृति से लवड़ी होती है। इसमें ह्यूमस और जैव पदार्थ कम मात्रा में पाए जाते हैं। यह मृदा विशिष्ट शुष्क स्थलाकृति वाले पश्चिमी राजस्थान में विकसित हुई है। इसमें मुख्य रूप से बाजरा, दलहन तथा तिलहन की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है, कौन सी दर उस विशिष्ट वर्ष में प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 1 वर्ष की आयु से पूर्व मृत होने वाले बच्चों के अनुपात को इंगित करती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शिशु मृत्यु दर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, आवृत्ति की इकाई क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ट्ज हो जाएगा। कंपन करता हुआ कोई कण 1 सेकंड में जितना कंपन करता है उसे आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज है। जूल, हेनरी तथा फैराडे क्रमशः ऊर्जा, कार्य, प्रेरकत्व तथा धारिता के मात्रक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का राशन कार्ड भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है? तो ये हो जाएगा अंत्योदय कार्ड। अंत्योदय कार्ड राशन के लिए भारत के सबसे गरीब लोगों के लिए जारी किया जाता है। अंत्योदय अन्न योजना दिसंबर 2000 में शुरू की गई थी। 1 अप्रैल 2002 के प्रारंभ में 25 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की मात्रा को बढ़ाकर 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर उभरी थी? तो ये सिंधु हो जाए करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, मयूर सिंहासन तख्ते ताउस किसके काल में बनाया गया था? तो ये शाहजहाँ के काल में बनाया गया था।
ईरानी शासक नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा तथा शाहजहां का मयूर सिंहासन तख्ते ताउस अपने साथ ईरान ले गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, ग्रामीण आश्रय, ग्रामीण पेयजल और ग्रामीण विद्युतीकरण जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करता है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, PMGY। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 है, मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो ये प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति का सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श के अनुसार कार्य करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। स्टील और लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की एक पतली परत से कोटिंग करने की विधि क्या है? तो ये हो जाएगा गैल्वेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 है, डेमोक्रेसी शब्द खालिस्तान से लिया गया है। तो ये लिया गया है ग्रीक शब्द से। डेमोक्रेसी शब्द ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ है जनता का शासन। यह दो शब्द डेमोस और क्रेटिया से मिलकर बना है। डेमोस का अर्थ होता है लोगों की भीड़ और क्रेटिया का अर्थ है शासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, विद्युत दबाव के अंतर होने पर चालक में इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह पर किस प्रकार का अंतर पैदा होगा? तो ये हो जाएगा विभव अंतर। किसी विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर एकांक आवेश को एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक ले जाने के लिए किए गए कार्य के बराबर होता है। बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य के बराबर होता है विभवांतर बराबर किया गया कार्य बटे आवेश। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है RPF का GS का पार्ट कर लिया है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना जिससे जो है और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे हमारी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।